किसान हम सभी प्रतीक्षारत हैं, आतुर हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी के आगमन के उपरांत प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा, कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यहाँ मंच पर आगमन होगा आपका, जिसमें माननीय मंत्री महोदय के उद्बोधन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन और साथ ही कृषक कल्याण कोष का शुभारंभ और इसके साथ ही कृषि की जो प्रोत्साहन नीति है 2019 उसका भी विमोचन आज इस मंच से किया जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कृषि विभाग और सहकारिता के क्षेत्र में जो उपलब्धियां रही उन्हें भी हम देखेंगे एक फिल्म के माध्यम से। मंच पर उपस्थित है माननीय विधायक महोदय मदन जी प्रजापत, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। माननीय विधायक महोदय मदन जी प्रजापत। जिसमें किसान के पंजीयन, उपज पहचान एवं किसान के खाते में उपज के मूल्य की राशि जमा कराकर ऑनलाइन तरीके से संपूर्ण व्यवस्था को बायोमेट्रिक सत्यापन से पूरा किया गया है। आइए समझे क्या है ये व्यवस्था। सर्वप्रथम किसान अपनी उपज के पहचान के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, गिरदावरी P35, बैंक पासबुक की प्रति की खरीद केंद्र या ई मित्र केंद्र पर लेकर जाता है। आधार के माध्यम से किसान बायोमेट्रिक सत्यापन एवं आवश्यक जानकारी अपलोड करता है। पंजीयन होने पर जींस की मात्रा एवं उपज तुलाई दिनांक की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल पर SMS द्वारा मिलती है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने MSP पर किसानों से खरीद की नजदीकी व्यवस्था पर बल दिया। तहसील स्तर पर खरीद के केंद्र का निर्धारण किया गया है ताकि स्थानीय किसानों से खरीद संभव हो सके। इस व्यवस्था से किसानों को उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। किसान निर्धारित दिनांक को खरीद अपनी उपज की तुलाई करवाता है। तुलाई पश्चात बायोमेट्रिक सत्यापन से बिल जनरेट होकर किसान को मिलता है और उपज की राशि किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाती है। किसान को अपनी उपज बेचने की सुविधा में तो सहूलियत हो गई, लेकिन उपज के भुगतान में देरी से किसान को होने वाली पीड़ा को दूर करने का काम भी किया इस संवेदनशील सरकार ने। और किसानों के हित में देश में अपनी तरह की पहली वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा की व्यवस्था को लागू किया। पहले जहां किसान की उपज गोदाम में जमा होने एवं वेयरहाउस रिसिप्ट के जमा होने के मैनुअल तरीके से किसानों को महीनों तक उपज भुगतान के लिए इंतजार करना होता था, अब वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा शुरू होने से किसान की उपज गोदाम में जमा होते ही हाथों हाथ वेयरहाउस रिसिप्ट जनरेट होकर के माध्यम से नेफेड को पहुंचती है। इसके कारण उपज जमा होने और नेफेड से राशि जारी होने में महीनों का काम 3 दिन में होने लगा और किसान के खाते में सीधे 3 दिन में उपज का भुगतान होने लगा। सरकार के इस क्रांतिकारी बदलाव ने भूमिपुत्र को समय पर वास्तविक पूरा लाभ देने का कार्य किया है। हरिराम चौधरी गांव का एरिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, प्रौढ़ शिक्षा प्रवेशी कार्य। हम पढ़ लिखे हैं, ज्ञान की कुंजी मुझे मेरा आत्मा है। मेरा माल बकने का बहुत अच्छा काम किया। मालपुरा के अंदर ही बगवा लग गया। पहले बगता अजमेर, लावा, बोहरखंडी बहुत दूर दूर से जाके बगता, तो हमारा डीजल भी खर्चा होता है, मेरे भागा दौड़ भी होती है। अब मेरे मालपुरा का मालपुरा में
बकने लगे। जो मेरा काम अंगूठा टेकने का भी बहुत अच्छा काम किया। हमारा पैसा जल्दी मिल जाए ना, तो हमारा बच्चे को तेल फूल खाद बीज सब लेने देने में अच्छा काम हो जा। 3 दिन में पैसा मिल रहा है जैसे खाता हमारे से साहब। और ये काम अच्छा गहलोत जी ने अच्छा काम किया। आज राजस्थान का किसान सशक्त होता जा रहा है और अन्नदाता को मुस्कान देने हेतु सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार का हाथ किसानों के साथ। चेक चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो मैडम अब चेक सभी इसी पे बोला सुनो चेक। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मंच की ओर से हम स्वागत करते हैं माननीय विधायक महोदय श्रीमान मुरारी लाल जी मीणा, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री, साथ ही श्री नरेंद्र जी बुडानिया, पूर्व सांसद एवं विधायक, और स्वागत करते हैं श्री लाखन सिंह जी, माननीय विधायक महोदय, श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक महोदया। आप सभी का मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन। हे हा हा चेक 1 हे 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 स्वागत की इसी श्रृंखला में हम अनुरोध कर रहे हैं पूर्व सांसद महोदय श्रीमान परसाराम जी मेघवाल जी से, कृपया आप मंच पर पधारें। पूर्व सांसद महोदय श्रीमान परसाराम जी मेघवाल से अनुरोध, कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें।
सभी सम्माननीय अतिथियों और आगंतुकों की श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं माननीय विधायक महोदय श्री रूपाराम जी धनदेव, श्री अमित चाचान जी और श्री PR मीणा जी का। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आगे नहीं, ये तो हो गया। दिलीप जी को मंच की ओर से सुस्वागतम का संदेश माननीय विधायक महोदय जोगिंदर जी अबाना, श्री दीपचंद जी खेरिया और श्री राम नारायण जी के लिए। स्वागतम, शुभ स्वागतम। श्री राम नारायण जी, श्री दीपचंद जी खेरिया और श्री जोगिंदर अबाना जी, माननीय विधायक महोदय का स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है पूर्व विधायक महोदय श्री NR बेड़ा साहब का आज के इस किसान सम्मेलन में। पुनः स्वागत श्री NR बेड़ा साहब का। हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं जो आज के इस सम्मेलन में विद्यानगर नगर स्टेडियम में प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका किसान बंधुओं से बहनों से हमारा आग्रह है आप एक बार मुख्य पांडाल में अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज विधायक महोदय मंच की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए कृपया आप मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक महोदय श्री महादेव सिंह जी खंडेला जी का भी मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन।
श्री रामलाल जी मेघवाल पूर्व विधायक महोदय, आपसे भी अनुरोध मंच पर स्थान ग्रहण करें। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक नसीराबाद श्री महेंद्र सिंह जी मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। पूर्व विधायक महोदय नसीराबाद। स्वागत की कड़ी में हम मंच की ओर से आमंत्रित कर रहे हैं विधायक श्री गोपाल जी मीना को और मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए।
माननीय विधायक महोदय श्री पद्माराम जी मेघवाल का स्वागत है और साथ ही अनुरोध मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय विधायक महोदय पद्माराम जी। पंडाल में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप अपनी जगह ले लें, स्थान ग्रहण करें और कृपया व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें। ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं। पहले जहां किसान की उपज गोदाम में
माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई का भी हम मंच की ओर से स्वागत करते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री माननीय मंत्री महोदय श्री रमेश जी का भी हम यहाँ मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में और देवियों और सज्जनों, आपसे हम लगातार निरंतर अनुरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शनी भी देख रहे हैं, उन सभी भाइयों और बहनों से कि कृपया आप पंडाल में अपना स्थान ले लें। शब्दों के साथ सुस्वागतम के इस सुस्वागतम की श्रृंखला में स्वागत पूर्व मंत्री नसीम अख्तर साहिबा, ब्रह्मदेव जी और जीतराम चौधरी जी का किसान सम्मेलन में मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जी का भी मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन और अनुरोध, आप मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। पूर्व सांसद महोदय डॉक्टर कर्ण सिंह यादव। पूर्व विधायक महोदय श्री दिलीप चौधरी जी का भी स्वागत और उनसे आग्रह, आप मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें।
पूर्व विधायक महोदय श्री दिलीप चौधरी जी। सुस्वागतम की इसी श्रृंखला में हम स्वागत कर रहे हैं माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री टीकाराम जूली जी का और साथ ही विधायक महोदय अमीन कागजी जी और रफ़ीक खान साहब का भी इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। हृदय से स्वागत की इसी श्रृंखला में सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी का भी अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी। पूर्व सांसद श्री रघुवीर जी मीणा का भी स्वागत, अभिनंदन मंच की ओर से। माननीय विधायक महोदय हवा महल क्षेत्र और पूर्व सांसद और साथ ही मुख्य सचेतक राजस्थान श्रीमान महेश जी जोशी जी का भी मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश के कोने कोने से पधारे, विभिन्न अंचलों से पधारे सभी कृषि जगत से जुड़े हुए सभी अतिथियों का, इस सम्मेलन के प्रतिभागियों का
हम अंतस की गहराइयों से स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी को ये बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष है कि मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान यहाँ समारोह स्थल पर मौजूद हैं। आप प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और आपके द्वारा शुभारंभ किया गया है आज कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम का। उन्नत कृषि तकनीक को सहज और सरल तरीके से किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, जिसके तहत किसान मेलों, गोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। दिसंबर 2019 से शुरू होकर मार्च 2020 तक विभिन्न खंडों में ये किसान मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। नवीन और उन्नत कृषि यंत्र, उपकरण, बीज, जैविक कीटनाशक, जल संरक्षण, जल बचत, जैविक खेती, इन सभी मुद्दों पर किसानों को जागरूक करने के लिए और साथ ही सोलर सिस्टम, बायो कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कल्चर और परंपरागत खेती की कृषि तकनीक का प्रदर्शन किसान मेलों के माध्यम से किया जाएगा। ये है कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के माध्यम से शुभारंभ किया गया है कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम का, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कृषकों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि की नई तकनीक की जानकारी देना है, ताकि प्रदेश के किसान कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन के क्षेत्र में गुणवत्ता कर सकें और स्वयं का उत्पादन बढ़ा सकें, देश की आर्थिक प्रगति में, समृद्धि में अपना सार्थक योगदान दे सकें। इसीलिए शुरुआत की गई है आज कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की गुलाबी शहर राजधानी जयपुर के इस किसान सम्मेलन के माध्यम से। देवियों और सज्जनों, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से लगभग 30,000 किसान भाई और बहनें आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स, तकरीबन 100 स्टॉल्स इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिनमें जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा संयंत्र, जैविक खेती, संरक्षित खेती और कृषि विषय सभी पर जीवंत प्रदर्शन इस एग्जीबिशन के माध्यम से, जिससे किसान उन्नत तकनीक अपनाने के लिए जागरूक हों, प्रेरित हों। विभिन्न नवाचार गतिविधियों का प्रदर्शन भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान सम्मेलन में किया जा रहा है। और मंच पर आप देख रहे हैं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का और माननीय मंत्री महोदय का समूह सभी आपके समक्ष उपस्थित हैं और मिलकर मना रहे हैं 1 साल बेमिसाल राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में है ये अद्भुत विशाल आयोजन। मंच की ओर से हम पुनः उद्घोषणा कर रहे हैं, जो भी माननीय विधायकगण और पूर्व विधायकगण अगर पंडाल में है तो कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः दोहरा रही हूं, जो भी माननीय विधायकगण और पूर्व विधायकगण पंडाल में अगर बैठे हैं तो आपसे अनुरोध, आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें।
किसान सम्मेलन में किसान मेले में है प्रदर्शनी कृषि विषय, जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा संयंत्र, जैविक खेती, संरक्षित खेती, इन सभी विषयों पर जीवंत प्रदर्शन। स्वागत है पूर्व विधायक महोदय श्री कमल बैरवा जी का। पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी जाडावत, मंच की ओर से आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, इसका शुभारंभ आज इस किसान मेले के माध्यम से हुआ है और राज्य के सभी 10 कृषि खंडों में किसान मेलों का और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। दिसंबर 2019 से शुरू होकर अगले वर्ष मार्च 2020 तक विभिन्न खंडों में ये किसान मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कृषि और संबद्ध विभागों की स्टॉल्स और सजीव प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। सभी किसान भाइयों को नवीन और उन्नत तकनीक, यंत्रों और उपकरणों के साथ ही जैविक कीटनाशक, बीज, जल संरक्षण, जल बचत और अन्य विषयों पर जागरूक किया जाएगा और इन्हें इन सभी के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वागत की श्रृंखला में विधायक महोदय श्रीमान GR खटाना जी का स्वागत। पूर्व विधायक महोदय हीराराम जी बिश्नोई, हीरालाल जी बिश्नोई, उनसे अनुरोध मंच पर पधारने के लिए। राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री परिवहन एवं सैनिक कल्याण विभाग, माननीय मंत्री महोदय श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास जी का भी मंच की ओर से स्वागत।
मंच की ओर से स्वागत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान रघु शर्मा जी का। माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान श्री रघु शर्मा जी का, माननीय परिवहन मंत्री माननीय सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी का भी स्वागत, अभिनंदन और अनुरोध यहाँ पर मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए। मंत्री और खेल युवा एवं खेल विभाग के मंत्री सुस्वागतम की श्रृंखला में माननीय मंत्री महोदय श्रम विभाग कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री टीकाराम जी जूली का मंच की ओर से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माननीय राज्य मंत्री महोदय युवा मामले और खेल विभाग स्वतंत्र प्रभार राजस्थान स्वागत, शुभ स्वागत श्री अशोक चांदना जी का। वन्य पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई। माननीय विधायक महोदय श्री राजकुमार जी शर्मा का मंच की ओर से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
स्वागत की कड़ी पे माननीय विधायक महोदय श्री प्रशांत बैरवा जी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, आप महोदय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी यहाँ स्टेडियम में, यहाँ सभा स्थल पे मौजूद हैं और आपके द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है। आपके द्वारा शुरू किया गया आज से किसान ज्ञान धारा कार्यक्रम और आज इसी मंच से शुरुआत होगी कृषक कल्याण कोष की। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का इसी मंच के माध्यम से आज विमोचन होना सुनिश्चित हुआ है। मंच पर पधार रहे सभी माननीय मंत्री महोदय, विधायक गण, पूर्व विधायक गण का हम बारंबार स्वागत करते हैं, उन सभी को करबद्ध अभिवादन करते हैं। माननीय मंत्री महोदय भंवर सिंह जी भाटी का भी स्वागत, अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, उल्लासित है राजस्थान का अपार काश्तकार समूह। हम सभी मिलकर यहाँ राजस्थान में कांग्रेस शासन के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जमा है। गुलाबी शहर राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में और ये करिश्माई मंजर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न जिलों से आए अपार मात्रा में, ये अपार बड़ी संख्या में काश्तकार समूह, ये भूमि पुत्र सभी का मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का स्वागत, अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, सच्चे पंडाल में आपकी तालियों का जय घोष। आज ये अद्भुत विशाल किसान सम्मेलन और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हम सभी के बीच तालियों की करतल ध्वनि गूंजे। यहाँ
विद्याधर नगर स्टेडियम राजधानी जयपुर में हमारा शीर्ष नेतृत्व मुस्कुराकर आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन उत्साह से परिपूर्ण गौरवान्वित करते एक क्षण और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन के लिए। देवियों और सज्जनों, गूंज उठे आप सभी की तालियां, आप प्रतिभागी हैं, इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। किसान सम्मेलन और इसका विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन की पावन परंपरा के माध्यम से शुभम करोति कल्याणम के उद्घोष के साथ दीप प्रज्वलन 17 दिसंबर 2019 राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित। देवियों और सज्जनों, ये किसान सम्मेलन विशेष सुअवसर है। ये मात्र वादों, इरादों और योजनाओं का दिवस नहीं है, वरन संकल्प के साथ उन्हें मूर्त रूप दिए जाने का जश्न है, जलसा है, उत्साह है, उत्सव है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में ये दीप प्रतीक है जन जन के आश्वस्त होने का, विश्वास का, उम्मीद का, बेहतरी और खुशहाली की ओर बढ़ने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और अनुरोध मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए। अपने कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति संकल्पबद्ध है हमारी सरकार। राजस्थान सरकार प्रगति की नव मशाल थामे प्रदेश को हर क्षेत्र में एक सार्थक दिशाबोध देने का दायित्व वहन कर रही है। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार और देवियों और सज्जनों, कि आज यहाँ शुभारंभ हो चुका है किसान सम्मेलन का और उत्थान की ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। इसी भावना और विश्वास के साथ आइए मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी को आइए मिलकर कहें स्वागतम, शुभ स्वागतम आपकी तालियों के साथ और अनुरोध करें माननीय मंत्री महोदय कृषि राजस्थान सरकार से कि आप सूत की माला भेंट कर स्वागत करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय अशोक गहलोत जी का। और साथ ही इसी श्रृंखला में अनुरोध उदयलाल आंजना जी के द्वारा भी स्वागत किया गया सूत की माला भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया। देवियों और सज्जनों, करिश्माई है ये मंजर। पुनः हृदय के अंतस से आप सभी का करबद्ध अभिवादन। प्रदेश के कोने कोने से, विभिन्न अंचलों से, सभी जिलों से किसान भाइयों और बहनों का प्रतिनिधित्व किसान सम्मेलन में प्रगति का उद्घोष करने वाली राजस्थान सरकार का है ये अद्भुत आयोजन, विशाल आयोजन। इस विद्याधर नगर स्टेडियम में एकत्रित होकर उत्कंठित है कृषक समुदाय। कृषि क्षेत्र के सभी हितधारक आज साक्षी बने हैं इस समारोह के। देवियों और सज्जनों, पुनः गूंजे आपकी तालियों का उद्घोष और इन्हीं तालियों की आवाज के बीच हम सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सहकारिता मंत्री राजस्थान श्रीमान उदयलाल आंजना जी को आज के इस समारोह को संबोधित करने के लिए। माननीय सहकारिता मंत्री राजस्थान श्रीमान उदयलाल जी आंजना जी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, आज के समारोह के मुख्य अतिथि जननायक आदरणीय गहलोत साहब, आयोजक कृषि मंत्री श्रीमान कटारिया साहब,
मंच पर विराजमान सभी मंत्री परिषद के साथीगण, उपस्थित विधायकगण, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान भाइयों बहनों, समस्त सरकार के अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, आज ही के दिन रामनिवास बाग में अपने साथियों शुभचिंतकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की बागडोर संभालने का वचन लिया था। और जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के मन में एक ही बात आई कि मैं राजस्थान के कोने कोने के किसानों के साथ में अपना ये 1 साल की वर्षगांठ मनाऊं, इसलिए आप सबको आज यहां आमंत्रित किया है। और सहकारिता विभाग और कृषि विभाग को आपको आमंत्रित करते हुए बड़ा हर्ष है। मैं सहकारिता विभाग की ओर से आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस 1 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में आज के गांधी के विचारों की आवश्यकता है जो हमें मिल रहा है राजस्थान में, लेकिन पूरा हिंदुस्तान के लोग भी आपकी ओर आशा भरी निगाह से भी देखते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यही निवेदन करता चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने ये 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उसी लगन के साथ 4 साल तक हमारे राजस्थान प्रदेश की सेवाएं देकर के किसानों के उत्थान के लिए बराबर आप काम करते रहेंगे। हम आपकी टीम के साथ ही आपका हर कदम पर साथ देकर के इस आपकी भावना को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो कुछ सहकारिता विभाग ने इन 1 साल में किया है वो आपके सामने है। मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था उसमें जो वादे किए थे उसमें पहला मुद्दा ऋण माफी का था। और जब ऋण माफी का मुद्दा लेकर हम किसानों के बीच में गए, किसानों ने तो सम्मान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष वाले हमारे पे ये आरोप लगा रहे थे कि 10 दिन में तो सरकार अपना होश ही नहीं संभाल पाएगी, सत्ता संभालने के बाद ये क्या कृषि का ऋण माफ करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 48 घंटे के अंदर ऋण माफ करके सिद्ध कर दिया कि हमारा भावना बिल्कुल सही है और उसी लगन से हम आगे काम करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र बना करके सरकारी दस्तावेज बना करके सरकारी अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि घोषणा पत्र को अमल में लाना है और 5 साल में क्रम के आधार पर इन सब मांगों को पूरी करना है। जो वादे हमने जनता से किए हैं उन वादों को वो पूरा करना है। विपक्ष भी दांतों तले उंगली दबा रहा है। किस प्रकार से कर्ज माफी करके इन्होंने एक भी आरोप नहीं लगने दिया, क्योंकि कर्ज माफी तो उन लोगों ने भी की थी, उन्होंने भी वोट लेने के लिए कर्ज माफी की थी, लेकिन हमने जनता से वादा किया, वो वादा पूरा करने के लिए कर्ज माफी किए। उन्होंने जो वादा किए थे वो कर्ज माफी का, लेकिन वो खोखला साबित हुआ और किसानों के साथ भारी ठगी हुई। पूरे राजस्थान में समाचार पत्रों के मार्फत मालूम पड़ा और सहकारिता विभाग भी छोटा पड़ गया जांच करने में, इसलिए पुलिस को काम देना पड़ा, एसओजी से काम कराना पड़ा, जब जाकर के अपराधियों तक पहुंच पाए और कुछ लोग जेल में भी गए और किसानों के साथ बड़ा छलावा हुआ। इससे सीख लेते हुए सहकारिता विभाग ने आधार आधारित सत्यापन के आधार पर ऋण माफी का काम हाथ में लिया और आज मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि 21 लाख किसानों का ऋण पूरे राजस्थान में माफ किया है, लेकिन आज दिन तक एक भी शिकायत हमें नहीं मिली है। ये बात कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से जो कुछ काम किया वो आपके सामने है। जब ऋण वितरण का काम आया तो वो भी हमने आधार आधारित सत्यापन के आधार पर ऋण वितरण का काम किया, इसलिए खातों में पैसा जा रहा है। हमने इस बार वर्षों से के लिए सहकारिता के द्वार खुले हुए नहीं थे। सहकारिता विभाग ने उन नए खातेदारों को जोड़ने का प्रयास किया है। 10 लाख का टारगेट रखा है, लेकिन आज बोलते हुए बड़ी खुशी है कि हमने 7 लाख तक का टारगेट अचीव कर लिया है। 3 लाख का और है, वो भी पूरा कर लेंगे तो 10 लाख नए खातेदारों को जोड़कर ऋण देने का काम भी सहकारिता विभाग ने किया है। तो पारदर्शिता के साथ सभी कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं और यह बात कहते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि बैंकों की अव्यवस्था कर्मचारियों की वजह से
से कुछ काम नहीं हो रहे थे, भर्ती नहीं हो रही थी, तो हमारे विभाग ने पहली बार प्रयास किया और बैंक में जितनी कर्मचारी कम है उनकी भर्ती का काम शुरू कर दिया है। जो सरकार ने वादे किए थे जनता से, उसके अनुसार हमारा विभाग पहला स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है कि सबसे पहले हम भर्ती करके ये सिद्ध कर दें कि हमारी नियत साफ है। 17 और 18 तारीख को पूरे राजस्थान में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जिससे नए लड़कों को बैंक में काम करने का अवसर मिलेगा और निसंदेह इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बैंक के में पारदर्शिता भी आएगी। तो ये सब बातें आपके साथ कि आप और जोश से माननीय मुख्यमंत्री का जोश बढ़ावें, ताकि जोश के साथ जन सेवा के कार्यक्रम में ये लगे रहे। आज एक आह्वान पर जब रात को आए थे, हमें पांडाल देख करके कटारिया साहब और दोनों आश्चर्य कर रहे थे कि इतने बड़ी पांडाल में जगह भरेगी कि नहीं भरेगी, लेकिन मुझे आज ये दृश्य देखते हुए ये लग रहा है कि आज जगह कम पड़ गई और लोग वहां तक दूर तक खड़े हैं। इससे बढ़िया बात हमारे इसलिए मैं सभी पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और निसंदेह पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती थी, इसलिए लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए सहकारिता के, लेकिन मैं आपके सामने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यह वादा करता हूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर समस्त जगह चुनाव करा लिए जाएंगे, सहकारिता को और सहकारिता को और मजबूत किया जाएगा। जब मैं मंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए गया था, उस दिन उन्होंने यही कहा था कि भाई उदयलाल मंत्री तो बन गए हो आप, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान को एक पायदान ऊपर बढ़ाओ तो निसंदेह आपके बनने पर मोहर लगेगी, अन्यथा तो मंत्री तो सभी बनते हैं। इसलिए प्रयास करो, मुझे पूरा आशीर्वाद मुख्यमंत्री का प्राप्त है और कोशिश करूंगा कि हर पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस खुले, उपभोक्ता भंडार खुले और जो कुछ आवश्यकता का काम हो किसानों का गांव में हो जाए, तो इससे सहकारिता मजबूत होगी और देश के दूसरे भागों में जो सहकारिता आगे बढ़ रही है उससे आगे हो सके। एक बात और बताना चाहता हूं कि आधार आधारित सत्यापन के आधार पर जो हमने फैसला किया है उसकी पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है और पूरे राजस्थान से अधिकारीगण दूसरे स्टेटों से आकर राजस्थान का मॉडल देख करके जा रहे हैं कि हम भी आधार आधारित साबित करें। तो राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य बन गया है जिसने आधार आधारित सत्यापन करके ऋण माफी और ऋण देने का काम शुरू किया है। बायोमेट्रिक आधार पर परचेजिंग का काम भी जीएसएस के आधार पर हो रहा है। 4 दिन के अंदर किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी गई वस्तु का मूल्य मिल रहा है, लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है। ये सब कुछ कार्यक्रम कर आगे बढ़ते रहे हैं। मैं तो आपसे इस मौके पर सबसे यही कर रहा हूं कि ईश्वर से दुआ करें कि बाकी माननीय मुख्यमंत्री और दूसरे जोश के साथ राजस्थान की सेवा करते रहे और हमारे राजस्थान को आगे बढ़ावें। आप सब पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना, इसी जोश से हमारे को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सहकारिता मंत्री श्रीमान उदयलाल आंजना जी का आभार, धन्यवाद। और अब हम अनुरोध कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदय श्रीमान देवेंद्र भूषण गुप्ता जी से। मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान आपसे आग्रह सभा को संबोधित करने के लिए। आज इस किसान सम्मेलन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब, समस्त मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, उपस्थित महानुभावों, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार की ओर से इतना बड़ा विशाल किसानों का जनसमूह यहाँ पर एकत्रित है, आप सबका राज्य सरकार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोनों तरफ के पंडाल खचाखच भरे हैं, पीछे तक लोग, साइड में लोग, बहुत अच्छा नज़ारा है। और इस राज्य सरकार की ओर से कृषि और किसान के लिए सच्चे मायने में यदि उनकी उन्नति होती है तो हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी, राज्य सरकार की राजस्व भी बढ़ेगी और आप सभी इसके अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि ये जब राज्य सरकार बनी थी तो सबसे पहला काम जो हाथ में लिया गया वो किसानों की ऋण माफी जो पहले से चल रही थी उसको पूरा अंजाम देने का किया गया और जितने भी सहकारी ऋण थे उनको पूरी तरह से माफ किया गया, पीएलडीबी के ऋणों में को भी जोड़ा गया और कमर्शियल बैंक से भी बातचीत चल रही है, विस्तार से
मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी बताएंगे, मैं इस पे विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। एक नया जो कदम इस बजट में उठाया गया वो था एक जीरो बजट प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती धीरे धीरे लुप्त हो रही है और कीटनाशक और फर्टिलाइजर सारे रासायनिक आ रहे हैं, उससे जो इसको ज़मीन को, सॉइल को नुकसान होता है वो ना हो करके उसका संरक्षण हो, इसके लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती आंध्र प्रदेश में ये बड़े पैमाने पे ली गई है, उस माध्यम से यहाँ लेने की बात है। कृषक कल्याण कोष की स्थापना हो चुकी है, 1000 करोड़ का कल्याण कोष बना है, इसके माध्यम से कृषकों के सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम लिए जाएंगे। लेकिन आज जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसके अंदर जो नवीनतम कृषि और हॉर्टिकल्चर की तकनीक हैं उनको दर्शाया गया है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी कृषि के क्षेत्र में रह चुका हूँ सचिव, और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ उनके पिछले टेन्योर में इजराइल गया था और हमने वहाँ पर देख करके बहुत सारे एक्सेलेंस सेंटर्स यहाँ पर खोले थे, और उन एक्सेलेंस सेंटर्स की आज इतना यहाँ पर चल चुका है, शेड है, इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर तो हर एक किसान ने लगभग अपना लिया है। हम डिग्गी और जो फार्म पॉन्ड्स हैं उसके लिए भी काफ़ी सारा अनुदान दे रहे हैं। तो पहले पानी का संरक्षण करें, पानी को फिर ड्रिप स्प्रिंकलर के माध्यम से तरीके से उसका यूज़ करें, तो निश्चित रूप से जो परियोजना है कृषकों की आय दोगुनी करने वाला, वो वाली बात हम ये कर सकते हैं, और उनको नवीनतम इस तरह की प्रदर्शनियों के माध्यम से तकनीकों का बताया जाएगा। एक अन्य बात जो राज्य सरकार ने रखी है वो सॉइल टेस्टिंग की। जैसे हर एक जलवायु क्षेत्र है, हमारे 10 जोन्स हैं, उन 10 जोन्स अंदर अलग अलग तरह की जलवायु है, अलग तरह की मिट्टी है, उस मिट्टी का टेस्ट करके और उनके सॉइल कार्ड्स में कि आपकी भूमि के लिए कौन सी उपज सबसे उचित होगी, ये वाली बात बताई गई है, और उसमें आईटी का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है। जहाँ तक इसके अलावा बात आती है कि हम डीएपी और यूरिया की अभी इन दिनों किल्लत आती है दिसंबर जनवरी में, उसके लिए भी लगातार राजफेड के माध्यम से अग्रिम भंडारण भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की आपके कमी नहीं आए। आखिरी बात मैं जो बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है। किसानों का अक्सर दुख रहता है कि हमारी जब फसल खराब होती है तो उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता, तो हम इसके लिए लगातार राज्य सरकार तत्पर है। मुख्यमंत्री जी लगातार इसके बारे में मीटिंग करते हैं, और हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से बहुत जगह जगह पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, जो फसल कटाई प्रयोग होते वो सब किए हैं, और हमारी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो बीमा कंपनियां हैं उससे आपको पूरा इसका मुआवजा मिले। और ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की किसान खेती जब खराब होती है तब तो भुगतता है, जब ज़्यादा खेती अच्छी उपज होती है तब भी दिक्कत होती है क्योंकि उनका मूल्य कम हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको समर्थन मूल्य के आधार पर पूरा सपोर्ट देते हुए और वेयर हाउसेस की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कृषि हमारा प्राथमिकता का राज्य सरकार का क्षेत्र है, और राज्य सरकार इसके लिए किसानों की बेहतरी के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया।